आप कोई सीन करते हैं, ऐसे बोल्ड सीन करते हैं, हाँ बॉडी पे कपड़े कम हैं, डूड, मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो वो उस प्रेशर को, उस सिचुएशन को उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली वो चीज़ें तो हैंडल होने के बाहर ही निकल जा चुकी होती, ऑलरेडी तुम न्यूड हो चुके हो, तो तुम वहाँ क्या ही कर सकते हो। कहते हैं इंडिया में जो फोन है वो बैन हो गई है, बैन हो गई, तो फिर इसमें बचा क्या है? बचा कुछ नहीं है। इतना ओपनली शूट कर रहे हैं लोग। हाँ मेरे पास आते हैं ऑफर। मेरा इंटीमेट सीन, किसिंग विसिंग सीन, जंपिंग जंपिंग जो भी शॉट्स थे हमारे क्लियर हो गए, और मैं टॉपलेस थी, तो मैं ऐसे बैठी थी। तो क्या फालतूगिरी है, मैं टॉपलेस बैठी और कोई आया ही नहीं है कवर करने के लिए। तो काफ़ी देर तक मतलब गुस्सा तो इतना आया था कि मैं क्या ही बोल दूँ, तो मैं ऐसे ही बैठी थी, काफ़ी देर तक ऐसे बैठी। जो नॉर्मल शूट होता है उसमें और जो बोल्ड सीन होते हैं उसकी पेमेंट में अंतर होता है, मतलब बोल्ड सीन करने वालों को पेमेंट ज़्यादा दी जाती है। डिपेंड्स करता है कि टॉपलेस है, निपल कवर है, पैंटी उतरेगी, या फिर कितना कहाँ तक न्यूड है, तो वो कहाँ तक टच होगा, या फिर बुक सकिंग सीन्स होंगे। नज़रिया लोगों का बदल गया, ऐसा होता है क्या? रिस्पेक्ट है ही कहाँ जो कम होगा। अरे लोग बस फ़ोन करते हैं, वाह सुनीता क्या सीन किया तुमने। हम भी एक औरत है, बोल्ड करती, इसका मतलब नहीं है कि हर जगह हम कपड़े उतार के बैठ जाएंगे। हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी फीलिंग्स होती है, इतने भी बेशर्म नहीं है। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो एक कलाकार हैं वो बहुत ख़ास हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कलाकार कलाकार होता है और वो अपनी कला का प्रदर्शन सिर्फ जनता के लिए करता है। ये तो जनता है जो उसको कैटेगरी में बांट देती है। तो आज जो हमारे साथ कलाकार हैं उनका नाम है सुनीता राजपूत। सुनीता जी ने अपना सफ़र कला में शुरू करते करते किस तरह से वो बोल्ड सीन्स में आई, आइए जानते हैं उन्हीं से। सुनीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने के लिए, बोलने के लिए चांस दिया। तो सुनीता जी, हमारी जनता के लिए सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं बेसिकली नियर बाय पुणे से हूँ, ओके। और मुझे बॉम्बे आके 7-8 साल हुए हैं। तो स्टार्टिंग डेज में मैंने कुछ मराठी हिंदी फिल्म्स की है, कुछ 30+ वेब सीरीज़ की है, बोल्ड टाइप की, न्यूड सेमी न्यूड भी सीन दिए हैं, प्रिंट शूट्स, कुछ यूनिसेफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंने एड्स किए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स की है, प्रिंट शूट्स किए हैं। देन अभी जर्नी चल ही रही, बट अभी ये है कि ये ट्रेंड वेब सीरीज़ का ही चल रहा है, तो ज़्यादातर सिलेक्शन वेब सीरीज़ में ही होता है, नॉर्मल प्रोजेक्ट में नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये बोल्ड शूट करने का जो सफ़र है, मतलब आपने स्टार्टिंग से ऐसा सोचा था कि मैं करूँगी, या फिर आपकी मजबूरी थी, काम नहीं मिला, या कोई और वजह थी? तो आपने इस फील्ड में कैसे कदम रखा? नहीं, एक्चुअली मैंने शुरू से ऐसे कहीं सोचा ही नहीं था कि मैं जस्ट एक नॉर्मल लड़की थी जो जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते के, टी शर्ट्स ही पहनते हैं, कि कभी सोचा ही नहीं था कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अभी भी नॉर्मल ही हैं। हाँ, बट कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं बोल्ड करूँगी। बट जब ऐसे फेस आता है लाइफ में कि बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद, बहुत सारे रेफरेंस जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, फिर सिलेक्शन हो जाता है, फिर कल आपका शूट लग रहा है, 7 बजे का आपको कॉल टाइम आ रहा है, और एंड मोमेंट को आप सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो जाते हो और 6 बजे प्रोडक्शन को कॉल करते हो, फिर प्रोडक्शन जवाब भी नहीं देती, तो समझ में आ जाता है कि मैं रिप्लेस हो गई हूँ। और ये एक बार नहीं होता है, ये बार बार होता है। तो मैं समझ गई कि अभी मेरा तो यहाँ से पत्ता कट है। तो या आप चाहे मजबूरी कहे या फिर वक्त का कहता है कि एक इशारा होता है कि मुझे बोल्ड में ही काम मिला, बोल्ड में मुझे बहुत इजीली काम मिला। तो आपको ये बोल्ड सीन्स में काम, वेब सीरीज में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? आपने कितने प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं? मैंने वैसे 30+ वेब सीरीज़ की है, और उसमें से कुछ 15-16 मेरी रिलीज़ है, और कुछ जो 14-15 वेब सीरीज़ है वो मैंने साउथ की ली थी, उसके मुझे लिंक्स वगैरह नहीं मिले हैं। तो ये जो एक लड़के के लिए आई थिंक ये थोड़ा सा आसान होता होगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से चीज़ें होती हैं, लड़कों के लिए अलग होती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक लड़के के लिए थोड़ा सा आसान होता होगा। तो बीइंग अ गर्ल, आपके लिए क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं जब आप सीन को शूट करती हैं? तो आप कितनी अनकंफर्टेबल होती हैं उस टाइम पे? अनकम्फर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट अब तो आदत सी पड़ गई है कि खुद को एक मना ही लिया है कि चलो अब इसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि ये मुझे वैसे आसान भी लग रहा है। बट अभी जो फेस चल रहा है वेब सीरीज़ को लेके, ये बहुत ही अलग सी पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सी चीज़ें जो अंदर अंदर घुल रही है, कि ग्रुप बनाकर लोग काम करते हैं, या फिर होते हैं कि चैनल से कभी कभी आ जाता है कि रिप्लेस का तो कुछ कॉल ही नहीं आता है, सिलेक्शन का आता है, ब्रीफिंग आ जाती, लुक टेस्ट भी कभी कभी हो
हो जाता है, मतलब टोटल फाइनल एंड मोमेंट पे 10 बजे फिर बोलते हैं कि नहीं वो तो कपल है, फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ सारे सीन करने में कंफर्ट है, तो तुम अनकट नहीं कर रहे हो, तुम पॉन नहीं कर रहे हो। तो ये जो वेब सीरीज़ है तो ये हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो फिर ये रिप्लेसमेंट ऐसे क्यों आती है और ये क्यों कहा जाता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ये कंफर्ट है उस सीन के लिए, तो हम तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक किसी भी वेब सीरीज़ में या किसी भी OTT पे मैंने ये बोला होगा कि सर मैं ये सीन नहीं करती। मैंने आज तक कहीं नहीं, और मेरे बारे में ऐसे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है कि मैंने नखरे किए हो सेट पे। तो मतलब यहाँ पे इस तरह से पॉलिटिक्स चलती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उन्हीं को वो सीन दिया जाता है। हाँ, ज़्यादातर। बाकी आप सब लोग भी तो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है ना, आप सब भी कलाकार हैं, तो अगर आप सबको वो काम दिया जाएगा तो आई थिंक आप लोग भी बखूबी उसे निभा पाएंगे किरदार को। बिल्कुल। तो इसके पीछे किसका हाथ होता है इस तरह की पॉलिटिक्स की, नहीं इस आर्टिस्ट को नहीं लेते हैं, इस आर्टिस्ट को ले लेते हैं, तो ये डिसीजन मेकर कौन होता है? डिसीजन मेकर तो मुझे लगता है क्रिएटिव तो बाद में होते हैं, बट ये जो आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे ही कनेक्टेड है यही लोग करते हैं कि जैसे कि मेरे फ्रेंड के साथ मेरा सिलेक्शन होगा, एक मेल आर्टिस्ट होता है, उसके साथ 2 या 3 फीमेल आर्टिस्ट होती है, तो वो ज़्यादातर उसी को या तो वो लोग बोल देते कि नहीं मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ आप इसे करो, फिर अगर सुनीता, अरे सुनीता भी है क्या, ठीक है तो आप एक काम करो मैडम सुनीता की जगह ना इसको ले लो, फिर वो ऐसी पॉलिटिक्स चलती है। तो वैसे तो मेरी बॉन्डिंग सबके साथ बनती है, मेरे किसी के साथ कोई अनबन भी नहीं है, बट आई डोंट नो क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स तो ये तो समझ के बाहर वाली पॉलिटिक्स है सीरियसली। तो सुनीता कभी ऐसा हुआ है इतने साल में कि आप ये कुछ इंटीमेट सीन कर रही हो, हाँ। और आप भूल गई हो कि आप एक्टिंग कर रही हो और आप सच में उस इमोशन में पहुंच गई हो कभी? क्योंकि बीइंग अ वुमन मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी इंसान का ना दिमाग दूसरी जगह पर चला जाता है। नहीं वैसे तो कभी नहीं हुआ, बट 1-2 बार मेरा रेप सीन था, तो रेप सीन के टाइम पे काफ़ी पंगे हुए कि जो आर्टिस्ट था, हाँ। मेल आर्टिस्ट था, वो आके डायरेक्टली कमर पे बैठ गया। मतलब उसका वेट इतना ज़्यादा था कि अगर रेप सीन है, मुझे अगर मूव करना है तो आप थोड़ा आई मीन लूज बैठोगे, कुछ मुझे स्पेस मिलेगा तभी तो मैं मूव करूँगी ना, ऐसे कैसे करूँगी। तो पंगे हो गए थे, जो मेरी बैंगल्स थी उसके फेस पे लगी कि मुझे उस वक्त, क्योंकि देखो कैमरा चालू था और मैं 10 बार ये नहीं बोल सकती कि मैडम ये लग रहा है वो लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है तू बैठ गया है ना, फिर मैं भी तेरी अम्मा हूँ, फिर मैं भी तुझे दिखाती हूँ। तो मैंने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। बट सेकंड डे जब हम दूसरे OTT पे मिले तो वो जाके प्रोडक्शन वालों को बोल रहा है, अरे ये जो आर्टिस्ट है ना, नहीं चुपके से बोल रहा है, क्रिएटिव के पास जाके बोल रहा है, अरे ये जो आर्टिस्ट है ना, कल मेरा इसके साथ ना दूसरे OTT के लिए शूट था, तो इसने ना मुझे बहुत मारा, आई मीन थप्पड़ उप्पड़ मारे। मैंने कहा थप्पड़ मारे, मैंने ये क्या फालतूगिरी है। तो मैंने जिनके साथ मेरा शूट था मैंने उनको कॉल करके बोला कि मैम देखो ये यहाँ पे शूट चल रहा है और ये वहाँ आके बोल रहा है कि देखो सुनीता ने ऐसा ऐसा किया। मैं बोले ऐसा ऐसा नहीं किया, मुझे भी लगी क्योंकि वो पूरा इतना बड़ा चूड़ा था तो फेस पे लगा, बहुत सारी जगह नेल्स वेल्स लगे। तो देखो ये सीन होते हैं और पहली बात तो हम आर्टिस्ट है, हम काम कर रहे हैं ना, हमें काम में जान डालनी है क्योंकि यही सब देखने के लिए ही पब्लिक यहाँ बैठी है। तो तुम्हें काम के टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि तुम्हें लग रहा है क्या कर रहा है, तो काम मत करो। अगर तुम्हें अगर छोटी छोटी बातों को लेना है ना तो तुम्हें काम करना ही नहीं चाहिए। तो जब आप इस तरह के सीन करती हैं तो आपके साथ जो मेल आर्टिस्ट होते हैं वो आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल रखते हैं, या कभी ऐसा हुआ हो कि सीन है लेकिन लड़की होने के नाते आपको समझ में आता है कि कौन किस तरह से टच कर रहा है, किस तरह से देख रहा है, लड़कियों में एक वो सेंस होती है, सेंस होता है। तो कभी ऐसे हुआ है कि आपके जो मेल को आर्टिस्ट होंगे उन्होंने आपको अननेसेसरी उस तरीके से टच किया हो जो आपको समझ में आया हो कि नहीं गलत तरीके से हो रहा है? ये सारी चीज़ें होती हैं क्या आपके शो में? हाँ हुआ है, 2-3 बार हुआ ऐसा। और मेरी सेट पे ही हो गया था मेरा, तो मैंने क्रिएटिव से बात की थी कि सर देखिए आप ज़रा समझाइए मुझे कि उन्हें क्यों, क्योंकि मैंने उनको बोला भी था आर्टिस्ट से, तो मैंने सबसे पहले तो आर्टिस्ट से बात की, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन को जाके बोलूँगी कि सर देखो वो आर्टिस्ट है और उसको यहाँ बैठना है, और मैं जैसे कि हम्पिंग शॉट्स लिए जाते हैं तो वो यहाँ होता है, मैं यहाँ होती है, बट फिर भी एक थोड़ा सा हल्का सा टच होता है तो वो बेवजह कमर पकड़ रहा है, जबकि कमर पकड़ने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो अलग एंगल लगा हुआ है। तो मैंने तो पहले क्रिएटिव से जाके बात की तो बोलते मैडम प्लीज़ वो बड़ा आर्टिस्ट है, आप थोड़ा हैंडल कर लो ना। मैंने कहा सर देखिए अगर आपने अगर ये वर्ड बोला है ना कि ये बड़ा आर्टिस्ट है आप हैंडल कर लो, तो आप बीच में मत आना, मैं फिर अपने तरीके से हैंडल करूंगी। फिर मैं गई और सीधा जाके उसके ऊपर बैठ गई। तो फिर बोलता अरे सुनीता ये तुमने क्या कर दिया, तोड़ दोगी क्या? क्यों भाई, तुमने कमर पकड़ी है, ऑफकोर्स लेना चाहिए। हम कोई सब्जी रोटी है, कोई भी उठा के काट लेगा, खा लेगा, कुछ भी करेगा। हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी प्रोफेशनल यार, प्रोफेशनल तरीके से काम करो। और तुम कैसे बड़े आर्टिस्ट हो जब तुमको ये भी नहीं पता है कि एक फीमेल आर्टिस्ट है, भले ही वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट नहीं ठीक है ना, बेटे है, मतलब स्पेस होता है, जैसे कि हम्पिंग शॉट्स होते हैं तो उसमें स्पेस होता है, अंदर पिलो रखा जाता है, तो वो बार बार पिलो हटा रहा, तो मैंने कहा फिर एक काम कर लेते हैं ना हम ना,
कांड कर लेते हैं पहले दिन, हम बाद में शूट करते हैं, फिर हंसने लगा। माय तो गॉड। मतलब लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने स्टैंड लिया, हाँ। लेकिन उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको जैसे हैंडल करना है आप वैसे कर लो। हाँ तो मतलब स्टैंड लेने का कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू फेस एवरीथिंग, या जो भी होता है वो सब। बिल्कुल। ओके। तो अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, कि एक जो नॉर्मल शूट होता है उसमें और जो बोल्ड सीन होते हैं उसकी पेमेंट में अंतर होता है, मतलब बोल्ड सीन करने वालों को पेमेंट ज़्यादा दी जाती है। हाँ, सारा सच है? डिपेंड्स करता है कि टॉपलेस है, निपल कवर है, पैंटी उतरेगी या फिर कितना कहाँ तक ओके। न्यूड है, तो वो कहाँ तक टच होगा, या फिर सकिंग सीन्स होंगे, लिप सिंग होगा, या फिर ये तुम्हें क्या क्या इतना उसमें दिखाया जाता है क्या इस तरह का सारे content? ओटीटी के। हाँ, सारे ओटीटी चल ही रहा है ना, ये तो सिर्फ बोलने के लिए था कि इतने कितने ओटीटी बंद हुए थे, 18 25 22 कुछ ओटीटी बंद हुए थे ना, अच्छा। इसी रीज़न से हुए थे। और बहुत सारे ओटीटी है, आज भी उनका शूट चल रहा है बकायदा। नहीं, और मतलब इससे आप जो मुझे एक्सप्लेन कर रही हैं वो इतना न्यूड चल रहा है, मतलब इतना ओपनली शूट कर रहे हैं लोग। हाँ, ओह, मेरे पास आते हैं ऑफर। ये करते हैं शौकीन तभी है तो मेरे आ लिए रहा थोड़ा है। सा, क्योंकि कहते हैं इंडिया में जो फोन है वो बैन हो गई है, बैन हो गई, तो फिर इसमें बचा क्या है, बचा कुछ नहीं है, राइट? देखा जाए तो तो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपकी फैमिली को इस बारे में पता चला कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट करती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया, क्या उन्होंने? जहाँ तक है बात फैमिली की, तो फैमिली को नहीं पता है, बट बिकॉज मेरे फैमिली में से कोई वेब सीरीज़ नहीं देखता, आई थिंक जितना कि मैं जानती हूँ। Okay. बाकी जो है मैंने बिकनी विकनी का बता के रखा है कि माँ मैं ये करती हूँ, तो स्टेटस पे रखा था। तो मुझे फ़ोन आया था घर से, मम्मी रो रही थी कि ये क्या किया, तू क्या काम करती है। मैंने कहा मम्मी मैं काम कर रही हूँ, गूगल पे नाम आता है, हम बैनर के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ, मतलब वो उनकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। जब उसमें दिखाया जा रहा है कि मैं ऊपर बैठी हूँ और वो किसिंग विसिंग शॉट्स लिए जा रहे हैं, तो घर वाले सोचते हैं अरे ये क्या कर रही है, ये तो फिल्मों में काम करती है, तो उन्हें वेब सीरीज़ का उन्हें नॉलेज नहीं है अच्छा। उस टाइप का। तो अब तक तो पता ही नहीं किसी को। ओके। हाँ, क्योंकि एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है ना, हाँ। फिर उनको वो भी झेलना पड़ता है। हाँ राइट। तो आपने अपने फील्ड में काफ़ी बड़े आर्टिस्टों के साथ भी काम किया है, हाँ, तो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे जैसे ज़्यादा कि सॉरी टू इंटरप्ट, Sorry, हाँ। आपकी इंडस्ट्री में एक मेल आर्टिस्ट हैं जो आजकल काफ़ी फेमस हैं, हाँ बहुत छाए हुए हैं वो, ओह। तो आपने उनके साथ काम किया है? हाँ किया है, वो बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और चाहे कितने भी न्यूड सीन देने हो, चाहे कितना भी इंटीमेट सीन हो, कितना भी हो, जैसे एक टच में जो एक फीलिंग आती है, तो वो टच में फीलिंग उनकी नहीं आती है। अच्छा। नहीं में इन द सेंस एक कंफर्ट लेवल होता है, वैसा उस टाइप का है। अगर एक इस बंदे को छोड़ा जाए इस वेब सीरीज की इंडस्ट्री में, तो बाकी तो बस चांस मारने के लिए बैठे हैं कि बस कैसे दिख जाए। अगर वो बैक शॉट लग रहा है तो बेवजह वो बॉडी पार्ट्स टच करना है, या फिर बेवजह कमर ही पकड़नी है यहाँ पे, जबकि वो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। कि कभी कभी वो जो रखा जाता है कि आपको यहाँ पे हाथ रखना है, आर्टिस्ट ये पोजीशन में है, तो वो बेवजह फिर यहाँ हाथ रखेगा, फिर यहाँ हाथ रखेगा। अच्छा। तो ये सब चलता रहता है। तो जैसे कहा जाता है कि कोई सीन सपोज अगर दिखाया गया है कि न्यूड है, लेकिन बाद में फिर उस इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि नहीं ये न्यूड नहीं था, हमने ऐसे नहीं ऐसे शूट किया, वैसे शूट किया, तो वो कैसे शूट होता है? अगर कोई न्यूड सीन शूट करना हो तो वो कैसे शूट करते हैं? वो लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं हमने ऐसे कपड़े पहना दिए थे, हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, न्यूड तो न्यूड ही होता है, और ये तो अभी तो खुले आम ही चल रहा है, ये तो हिडन वाला कोई खेल है ही नहीं। कि ये तो ऑलरेडी वो लोग बता ही देते हैं कि आपका इतना न्यूड है, सोलो में है या फिर आपका कपल के साथ है, तो वो न्यूड तो न्यूड ही होता है। वहाँ पे कुछ हिडन नहीं है कि बिकनी पहनाया था और बाद में वो न्यूड होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये फुल न्यूड है। आपकी इतने साल की जर्नी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ अच्छे, कुछ बुरे, खट्टे मीठे कुछ एक्सपीरियंसेस, या जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। कि जिस तरह से मैंने फेस किया या फिर सबने फेस किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि एटलीस्ट बिना बैकअप के तो इंडस्ट्री में उतरो ही मत। क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो अपने रियल पॉलिटिक्स में ना उसमें भी नहीं होगा, उतनी गंदी पॉलिटिक्स यहाँ पे है। तो लड़कियों को तो आना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी।
अच्छा, लड़कियों के लिए आप आना ही नहीं चाहिए नहीं सीरियसली। या तो फिर तुम उतर ही रहे हो तो तुम बैकअप लेके उतरो, जिनके पीछे बैकअप नहीं, जैसे कि मैं हूँ तो क्या कहते हैं, गिरते हैं पड़ते उठते, सिलेक्शन होता है, फिर 7 बजे का कॉल टाइम आ जाता है, फिर प्रोडक्शन रिप्लाई ही नहीं करते। और यही अगर हम करें कि 7 बजे की शिफ्ट थी और तुमने 5:30 बजे फ़ोन नहीं उठाया, मैडम 15 मिनट लेट हो गए, क्या करके रहे हो तुम लोग। अच्छा, हाँ, तो हमें पेट भर के सुनाया जाता है। और फिर जब तुम लोग रिप्लेस कर रहे हो तो तुम एटलीस्ट एक कॉल तो दो ना कि मैडम आप रिप्लेस हो गए, तो एक सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब कि आर्टिस्ट की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आपको दोबारा काम नहीं पड़ेगा। एक ही आर्टिस्ट को लेके आप कितनी सीरीज बनाओगे, एक ही को लेके आप कितना रिपीट करोगे। पहले तो कहा जाता था कि जैसे कि मैंने एक ही OTT के लिए 3-4 सीरीज़ की 1 मंथ में ही किया था, तो उनकी तरफ से मुझे बोला गया था कि नहीं अब वो रिपीट नहीं कर सकते, अभी ऑलरेडी 3 सीरीज़ है तो 3 या 4 मंथ का हमें गैप चाहिए इनका। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है तो ये ग्रुप बन के कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। मतलब मंथ में इनकी 5-5 6-6 सीरीज आ रही है। तो ये चल क्या रहा है, क्या दोगलापन समझ में ही नहीं आता है। मतलब सबके लिए अलग अलग रूल्स है क्या। राइट। हाँ, या फिर ऐसा है कि ये कपल्स है तो ये हर सीन में कंफर्ट है, तो वही या उन्हीं फिर को। ये भी हो सकता है कि जो ज़्यादा फेमस है, जिसकी ज़्यादा चलती है, जिसकी ज़्यादा पकड़ है, मे बी। हाँ, पकड़ बोला जा सकता। रही बात फेमस की तो सब कम ज़्यादा सब है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें भी कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है क्या? हाँ, होता होगा। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा नहीं? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, एटलीस्ट बोल्ड में तो नहीं हुआ है। हाँ तो ये जो हाँ, shoot सॉरी है- सॉरी फॉर दैट। मेरे पास आया था, साउथ के लिए आया था, तब मुझे बोला गया था कि कंडीशन के लिए, आई मीन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला गया था। सीधी बात में, सीधी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो। तो मैंने कहा आप कहाँ से हो, तो बोले साउथ से हैं। मैंने कहा हाँ, इसीलिए ना जानकारी नहीं है आप लोगों को कि ऑलरेडी और आर्टिस्ट है ना कपड़े उतार रहा है वो कैमरे के लिए। Right. हम काम करते हैं कैमरा के लिए। अगर हमें यही करना है तो फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे वेज हैं, हम वही जाकर क्यों ना करें। हम इसी के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम आर्टिस्ट हैं। तो मोस्टली वेब सीरीज़ के लिए तो बॉम्बे से एक हाथ दो ही बोल सकते हो कि कास्टिंग काउच हो सकता है। बट ये ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से होती है कि आउटडोर से जो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, फिर 8-10 दिन शूट करते हैं, फिर इनका कहना होता है कि 8 दिन के लिए आर्टिस्ट को लेके जा रहे, तो कुछ तो होना चाहिए यार। अच्छा, हाँ, कि आर्टिस्ट 8 दिन उनके विला में रहेगा तो कुछ तो इंटरटेन होना चाहिए कि दिन में भी शूट चले, नाइट में भी शूट चले। तो सुनीता, हम लोग जब अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि आपने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 12 फिल्में बिना पैसे लिए शूट की हैं। 12 फिल्मों में आपने काम किया लेकिन आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ, तो वो कैसे हुआ, वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि 12 फिल्में कोई फ्री में कैसे कर सकता है? नहीं, फ्री की बात नहीं। एक्चुअली तब डील हुई थी एग्रीमेंट में, मेरे पास अभी भी एग्रीमेंट है वो, कि यही बोला गया था कि मैडम जैसे शूट चालू होगा, एक तो एडवांस मांगो तो ये लोग एडवांस देती नहीं, और एकदम क्या होता है कि पूरी यूनिट जाती है तो हमें भी जाना ही होता है कि सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर अगर नहीं जा रहे हो तो बोलेंगे अरे अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट, ये क्या आर्टिस्ट थोड़ी है, ये तो चिल्लर, ये तो कैसे उठ के आ गए हैं दिल्ली विल्ली से, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। मैं दिल्ली का नाम नहीं ले रही हूँ वरना आके कोई मुझे उठाना ले जाए। तो लोगों का ऐसा ही होता है कि अगर एडवांस पेमेंट मांगो तो यार मैडम आप अकेली नहीं जा रहे हो, और भी फीमेल आर्टिस्ट है, अगर वो नहीं करी तो आप क्यों करी। तो मैं भी चली, उनका चलो ठीक है कि जैसे कोई होता है कि डिपार्टमेंट का कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका जैसे शूट चालू होगा तो जैसे 25 दिन का शेड्यूल लग रहा है, 1 मंथ का शेड्यूल लग रहा है, तो बोला जाता है कि विद इन वीक आपका आधा आधा एक पैसेज से आपका पेमेंट जो है वो क्लियर होता रहेगा। फिर मांगो, फिर अपना सीन ही चल रहा है, रात को लोग पी खा के पड़े तो तुम कहाँ से पेमेंट मांगने जाओगे। रात को पेमेंट मांगने थोड़ी नहीं जाओगे। जब शूट एंड हो रहा है तो फिर बोलते हैं अरे मैडम ऐसा हुआ कि सारा कैश खत्म हो गया है, तो हमारा डाटा ओवर हो गया है, हमारा प्रोड्यूसर भी बाहर गया है, हमारा अकाउंटेंट नहीं है, आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ, आप जैसे बॉम्बे पहुँचोगे ना आपको ऑन अकाउंट पेमेंट आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब ये सीन सब में ही हुआ, एक में ही नहीं हुआ, सेम ऐसा हो। फिर इंसान खुद ही पर कितने चक्कर लगाओगे तुम एक ही ऑफिस में, फिर जा रहे हो, कोई बड़ा प्रोडक्शन है तो फिर उसका फिर वो टीम चेंज हो जाती है, फिर बोलेंगे अरे मैडम आप कौन से शेड्यूल में थे, कौन था आर्टिस्ट आपके। मतलब यार क्या मजाक लगा रखा है, 15 दिन ही हुआ है शूट खत्म हो गया और आप पूछ लो कि आप कौन से शेड्यूल में थे। मतलब 1 महीने में आपके 50 फिल्में बना रहे हो। अच्छा सुनीता, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ एक्सप्लेन किया गया हो सेट, मतलब आपको घर पे या जहाँ भी स्क्रिप्ट बताई जाती है तो आपको जो स्क्रिप्ट बताई गई है फिर आप सेट पे पहुंचती हैं तो इंस्टेंट आपकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी जाती है,
उसको और ज़्यादा बोल्ड बना दिया जाता है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा 3-4 बार हो चुका है, मतलब काफ़ी बार ऐसा बोला जा सकता है कि कभी-कभी होता है कि जैसे कि लोअर का होता है कि मोस्टली ज़्यादातर वेब सीरीज़ ऐसे है कि जिसमें अपर टॉपलेस ही सीन होते हैं, बैकलेस होता है। बैकलेस जो होता है वो कमर तक ही होता है, बम शो नहीं होता, मतलब फुल न्यूड नहीं होगा, या तो फिर वो थॉन्ग पहनाई जाएगी, वो उतने ही लेवल पे होता है। और वो भी बताया जाता है कि आप थॉन्ग पहनोगी या पैंटी। पैंटी में होता है जो बम कवर होता है, और थॉन्ग होता है तो उसमें बस एक नॉड होती है, एक छोटी सी पतली पट्टी होती है, वो होती है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि पैंटी नहीं उतरेगी, और सारे जितने भी ओटीटी होते हैं कि जो पैंटी होती है वो डबल होती है। जो चीटिंग शॉट्स होते हैं जो ऊपर वाली रिमूव होती है, और ये चीटिंग शॉट्स लेके वो निकाला जाता है। बट ऐसे कभी कभी ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं मैम वो हम तो उसमें कट कर देंगे, ऐसा वैसा, तो मैंने नहीं किया था। बट फर्स्ट जो किया था मैंने, तो उसमें मैंने तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फुल न्यूड, मतलब मेरा तो वैसे सोलो सीन था और शावर सीन था, तो मैं अंदर से इतना ज़्यादा डर गई थी। मैंने हाँ तो बोल दिया था, और न्यूड मतलब फुल न्यूड का मेरा नहीं था। और तब इतना क्या है कि न्यूड मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो मैं मतलब रेडी थी मैं, बट माइंड में वो सब चीज़ें नहीं थी कि ये स्क्रीन पे उतर के आएगा और ये इतना दिखेगा। मतलब तब तो इन्होंने शूट पूरा किया था, बिकॉज लोअर तो रिमूव हो चुका था, और ये शायद शूट भी हुआ होगा। तो मेरी बाद में जब ट्रेलर आए थे इनके, तो मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट थे उनके ट्रेलर आ गए, तो वो न्यूड आए थे। तो मुझे किसी ने शेयर किया, फ्रेंड ने शेयर किया जो प्रोडक्शन में है, कि अरे तूने तो इसी बैनर के लिए काम किया ना, वो तो न्यूड किया है। अब जब मैंने वो ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार मैं देखूँ तो सही कि एग्जैक्टली क्या आया है। तो माय गॉड, पूरा की पूरा मतलब टोटली मतलब अनकट था वो। और मैंने अनकट नहीं किया, सेमी टाइप के सीन किए, बट अनकट नहीं किया है। तो मुझे डर लगा कि यार मेरा भी तो सोलो में सीन था, मेरा शावर सीन था जिसमें रिमूव भी हुआ था। बट फिर मैं डायरेक्टर को कॉल किया था कि सर देखिए, अपने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई डील नहीं हुई, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फुल न्यूड मत कर देना आप। तो बोले हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। तो 2 दिन तो मैं उनके पीछे पड़ी रही, कि 2 दिन मैंने कंटिन्यू उनको कॉल किया कि सर प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखो ये यहाँ तक है, जहाँ तक अपनी डील हुई थी, आप वहीं तक आप सीन करवा दीजिए। तो उन्होंने करवा दिया था वो मेरा। ओके। हाँ एक और चीज़ सुनीता, जब आप कोई सीन करते हैं, ऐसे बोल्ड सीन करते हैं, हाँ तो एक आप लोग को ये स्ट्रेस रहता है कि बॉडी पे कपड़े कम हैं, हाँ ये वाला सीन देना है, इस तरह से देना है, एक चीज़ ये चल रही है दिमाग में। फिर एक ये है कि एक आपका को आर्टिस्ट है जो आपके पास में है, तो वो उस प्रेशर को, उस सिचुएशन को उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करती हैं? उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली वो चीज़ें तो हैंडल होने के बाहर ही निकल जा चुकी होती है, ऑलरेडी तुम न्यूड हो चुके हो, तो तुम वहाँ क्या ही कर सकते हो। कि जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि निपल कवर होता है काफ़ी ओटीटी में अभी तो, बट मैं हूँ, एक मेल आर्टिस्ट है, डीओपी है, एक उसका असिस्टेंट रहेगा, बेवजह वाला देखने आया है कि अगर मैंने बोला कि सर प्लीज़ अगर नहीं ज़रूरत है तो जाने दो, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते नहीं वो चाहिए मुझे हेल्प पर, वो कुछ लाना है। तो कहा ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। फिर क्रिएटिव थे, और मुझे लगता हम 2 मेल फीमेल आर्टिस्ट को छोड़ के शायद वो 3-4 ही लोग थे। और मैंने बाद में नोटिस किया, जब मेरा इंटीमेट सीन, किसिंग विसिंग सीन, जंपिंग जो भी शॉट्स थे हमारे क्लियर हो गए, और मैं टॉपलेस थी, तो मैं ऐसे बैठी थी, तो हेयर दीदी आई, उसने बाथरोब लेकर आई, उसने मुझे कवर किया। और जब मैंने ऐसे टर्न किया तो लिटरली मैंने देखा कि जो हमारा स्टूडियो था, तो वो पूरी कांच, मिरर थे ना वो सारे, कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग वहाँ से देख रहे थे कि यार ये चल क्या रहा है, ये कोई बारात आई है क्या, चल क्या रहा है। तो अभी मैंने कहा यार क्या ही बोलो, ये चीज़ों का ध्यान तो प्रोडक्शन को खुद रखना चाहिए। तो अभी चिल्ला के क्या ही कर लो, देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ें बड़ी अनकम्फर्ट लगती है, अनप्रोफेशनल, तो वो बात की बातें बहुत गंदी लगती है सब चीज़ें। कि जब एक आर्टिस्ट ऑलरेडी न्यूड कर रहा है, इतने इफ़ोर्ट्स अगर वो लगा रहा है, तो थोड़ा तो तुम्हें उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। कि बहुत अनकंफर्ट फील होता है, जितना अनकंफर्ट सीन देने में नहीं होता है ना, अगर इनसाइड से अगर कोई चुपके देख रहा है, तो ये प्रोडक्शन का काम होता है कि वो देखे। राइट। हाँ, ये कोई नहीं देखता है। कभी कभी प्रोडक्शन गया है, चाय लेने गया है, ये दूध लाने गया है, और बेचारे आर्टिस्ट बैठी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो बाथरूम भी नहीं है, फिर वो बैठी है ऐसा करके टॉपलेस, लिटरली।
तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हायर नहीं किया जाता जो इन सब चीज़ों का ध्यान रख सके? होता है, बट कभी कभी जो मेन ओटीटी है उन पे तो होते ही है ऑलरेडी, बट कभी कभी वो भी कहीं चले जाते हैं, तो फिर क्या है कि पिलो लेके बैठ जाओ या फिर आर्टिस्ट के पीछे छुप जाओ। मैंने किया था ऐसा एक बार कि था ही नहीं कि जैसे सीन कट हो गया, अभी डीओपी ने भी देख लिया कि आर्टिस्ट तो यार टॉपलेस से भी क्या ही रुके इसके सामने, कि वो पहचान गई थे कि वो तो चले गए और मैं अकेली बैठ गई। मैं बोली माय गॉड ये क्या हो रहा है, क्या फालतू गिरी है, मैं टॉपलेस बैठी और कोई आया ही नहीं है कवर करने के लिए। तो काफ़ी देर तक मतलब गुस्सा तो इतना आया था कि मैं क्या ही बोल दूँ, तो मैं ऐसे ही बैठी रही काफ़ी देर तक, ऐसे बैठी। फिर डीओपी आया पीछे से, तो शायद वो कुछ मेरा ही गाउन था जो इंटीमेट सीन में उतरा था, उसी ने आके ऐसे पीछे से कवर किया। तो मैं क्या ही बोलूँ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ऐसा टूट के बिखर गई थी ना, कि ऐसा लगता है ना कि औरत का जन्म ही है कि बार बार अपमान होना, मतलब उसकी एक किस्मत में वो लिखवा के ही आए हैं, वो चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो या कोई भी युग हो, मतलब ये उसकी नसीब में है। चाहे तुम बोल्ड करो तो शायद तुम घरेलू औरत हो, ये लिखवा कर ही आई है। तो बैड एक्सपीरियंस ज़्यादा रहे हैं मेरे, अच्छे एक्सपीरियंस बहुत कम रहे हैं तो वेब सीरीज़ में। अभी तक की आपकी जो आपको लगता हो कि हाँ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आपकी ये है, तो वो आप उसको किसका नाम देना चाहेंगे, मतलब कौन सी वो वेब सीरीज़ है? मनमानियाँ हैं, मिष्टी हैं। अच्छा। मनमानियाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि एक मैसेज है लोगों के लिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच जैसे दुराव हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग का वो पार्ट हो जाता है, तो वाइफ किसी और के साथ, हस्बैंड किसी और के साथ, फिर बेटी भी बहक जाती है, वो किसी और के साथ फिजिकल कर लेती है। तो ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कभी ऐसा हुआ है सुनीता कि आपने जब से ये स्टार्ट किया है और अब तक आपको कभी रिग्रेट हुआ हो कि मैंने ये क्यों चूज़ किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, पछतावा हुआ है? हाँ बहुत बार हुआ है। तो अब वापस जाने का रास्ता नहीं है? नो बैकआउट। तो मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछूंगी, आप जितने में नहीं पूछ सकते, अगर हम बैठे आप पूछ सकते हो। मैं तो चाहती हूँ कि लोगों के सामने आए, दिखे, क्योंकि बोलते तो देखो हर कोई है, मैं तो बोलना ही चाहती हूँ कि पूछो मुझसे कि मैं भी बताऊँ कि क्या है, कि हम भी एक औरत है। बोल करती इसका मतलब नहीं है कि हर जगह हम कपड़े उतार के बैठ जाएंगे, हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी फीलिंग्स होती है, इतने भी बेशर्म नहीं है। तो थोड़ा सा तो 1% की रिस्पेक्ट की हकदार हम भी है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि जब से आपने ये बोल्ड करना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का रिस्पेक्ट है वो कम हो गया है, या कुछ नज़रिया लोगों का बदल गया, ऐसा होता है क्या? रिस्पेक्ट है ही कहाँ जो कम होगा। अरे लोग बस फ़ोन करते हैं, वाह सुनीता क्या सीन किया तुमने। बोलते हैं कि हाँ टॉपलेस था, मैंने तो देखा, तुम तो कभी मिलती नहीं हो पर्सनली, तो मैं तो कितनी बार घर पे बुलाया, तुम आती भी नहीं हो यार, पार्टी वार्टी भी करती नहीं हो, तो तुम क्या एक वेब सीरीज़ करके घर पे बैठी रहोगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बस देख लिया ना, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो और एक वेब सीरीज़ देख ले, मैं बता देती हूँ, अगर तुझे इससे भी ज़्यादा देखना है तो। मतलब इंटेंशन तो यही होता है कि मैं देखूँ, कि अगर हाथ नहीं लगी है तो मैं इमेजिन ही कर लूँ। मतलब मेन बात तो यही होती है कि चलो देखने को मिल गया, भले हाथ लगाने को ना मिला हो, इंटेंशन तो वही होता है कि बस देखने को मिल गया, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, कोई नहीं। सबके अलग अलग ही लैंग्वेजेस होती है। अच्छा शुरू जो मैंने कुल्टा की थी मैंने, उसमें काफ़ी मैंने न्यूड सीन्स दिए थे, तब तो मेरे सारे फ्रेंड गुस्सा हो गए मुझसे। लिटरली सबके कॉल आए 12 बजे, 12:30 बजे, रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। मैंने कहा यार तू 1:30 बजे क्या कर रहा था, तुझे कहाँ से देखा? बोलता मैंने देखी तेरी सीरीज़। मैंने कहा अच्छा देख ली, देख कर फ़ोन कर रहा है। बोले दिखा, अरे मैंने न्यूड नहीं किया। बोले हाँ न्यूड किया है तेरा तो। मैंने कहा ठीक है, तू देख के आया है और शराफत का पाठ मुझे पढ़ा रहा है कि तुझसे ये कोई उम्मीद नहीं थी सुनीता, तूने ये किया, तूने वो किया। मैंने कहा अच्छा तुझे सर देखने की उम्मीद नहीं तो फिर तूने देखा क्यों? मतलब तू तो सबसे ज्यादा शरीफ है ना। मैं शरीफ नहीं, मैं तो बेशर्म हूँ ही। तू सबसे ज्यादा शरीफ है कि तू न्यूड सीन देखने के बाद मुझे बोला कि यार क्या माल लगती हो तुम, क्या कमाल लगती हो। अच्छा। क्या तुम्हारी बैक है, क्या तुम्हारे बूब से, माय गॉड, और क्या तुम सीन देती हो कि इंसान की हालत खराब हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स भी इतना खुल के बोलते हैं, बहुत ऐसे है। तो ये जो आपने बोला अभी मुझे कि मैं तो बेशर्म हूँ, तुम क्यों देखते हो, तो इसी पे मुझे एक सवाल याद आया कि जैसे सोसाइटी है, जनता है, वो बोलती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं, इस तरह के जो सीन्स हैं, उससे लोग बिगड़ रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगी? क्यों बन रहे हैं ये कंटेंट? ये पॉन भी तो देखते ही है ना,
तो वेब सीरीज ही है ये, मतलब शराफत का एक कोट पहन के बैठे हैं, बस इतना ही है। तो लोग पब्लिक देख रही तभी तो बन रही ना, तुम देखना छोड़ दो, हिम्मत किसी में कि देखना बंद कर दे। कोई एक दिखाए मुझे, बस ऑफिस में जाके बैठेंगे, फोन तुमने डाउनलोड कर रखी है और तुम घर पे जा रहे हो, फिर वो सारा यूनिंस्टॉल करके जाते हो, पूरा डाटा क्लियर करके जाते, घर पे आके शराफत के आगे बैठ गए, नहीं मैं नहीं देखता, ये क्या लड़की यार बेशरम है साली, इसके तो पूरी नंगी है ये, इसने वेब सीरीज में काम कर रखा है, इसने क्या किसिंग सीन दिए है, ये वो ऐसा वैसा, मतलब इतनी सारी डिग्रियां मिल जाएगी आपको कि जानते ही नहीं हो, तुमने देखा ही नहीं है तो तुम्हें पता कैसे फिर सबसे बड़ा सवाल, मतलब तुम भी तो उसी में हो, कैसे पता है? हाँ, तो तुम शरीफ कहाँ से हो? तो शराफत की बातें तब करो जब तुमने देखी नहीं हो। मैं तो यही पूछती हूँ, नहीं मैंने तो वेब सीरीज की नहीं है, तुमने कहाँ देखा? बोलते अरे हाँ वो तो देखा, मतलब इसका मतलब तूने देखा है तभी तो तू आके बोल रहा है ना। तो भाई तो मैं गलत क्यों हूँ? तुम देखने वाले गलत नहीं हो, हम काम करने वाले गलत क्यों है? देखो मत ना, तुम देखना बंद कर दोगे, लोग बनाना बंद कर देंगे, है किसी में हिम्मत? कोई नहीं करेगा। और ये बनेंगे, मैं तो बोलती हूँ जिंदगी में बंद नहीं होगा ये, और बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं भी वही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि इस तरह से हमारी सोसाइटी बिगड़ रही है, हमारे टीनेजर्स बिगड़ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता कि इस चीज़ से बिगड़ रहे हैं? तो आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हो ना, तभी आपको पता है। और अगर आप सच में चाहते हो कि समाज सुधर जाए तो फिर आप ही आवाज़ उठाओ, बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, देखना बंद कर दो, तो लोग इस तरह का कंटेंट बनाना बंद कर देंगे। बट पता कैसे चलेगा किसने देखना बंद किया? राइट, कभी ऐसे YouTube पे कोई वीडियो आप देखो, कोई जरा सा थंबनेल भी डाल दो, उस पे 1 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, 40 लाख, कौन देख रहा है फिर उन्हें? देख कौन रहा है? अगर सब लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर वो 40 लाख लोग और 1 करोड़ लोग कौन है? हाँ, एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, मैंने खुद देखा था कि वो, मैं बता देती हूँ किस तरह का वीडियो था। मतलब वो जस्ट ये हाथ है, मतलब पाम का ही है, जस्ट वो ऐसे ऐसे बताया गया था और इतना ही वो एंगल लिया गया है इसका इतना, और जस्ट ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब किसी को लग रहा है कि वो कुछ सेक्सी सीन चल रहा है, मतलब इतने व्यूज थे उसमें, मतलब कुछ मिलियन कुछ व्यूज थे। अच्छा, मैंने कब तक वो वीडियो, मैंने बार बार बोली है क्या एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने तो पहली बार समझ में नहीं, बोली यार ये तो अपना ही पार्ट है। मतलब लोग देखना भी वही चाहते हो, चाहे तुम यूट्यूब पे देखो, चाहे तुम वेब सीरीज पे देखो, या फिर तुम किसी साइट पे जाके लोगों को तुमको देखना ही वही है। हाँ, वरना तुम क्यों जाके देखो कि यार एग्जैक्टली है क्या? तुम इतने शरीफ हो तो मत देखो। सही बात है, तो लोग देखेंगे नहीं तो बनेगा नहीं। हाँ, बन भी तो इन्हीं लोगों के लिए, बिल्कुल देखते हैं। तुम्हारे लिए ही बन रहा है। तो एट दी एंड आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे आपने बोला कि रिस्पेक्ट है ही कहाँ जो है ही नहीं। एक कार वाला सीन शूट हो रहा था, इंटीमेट सीन शूट हो रहा था, तो तब सीन शूट हो गया। सीन में भी काफ़ी पंगे हुए कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बीच में पिलो रखा गया था, तो बीच में जैसे मैं उसके ऊपर मुझे बैठना है तो बार बार पिलो खींच रहा है और बोल रहा है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है स्मिता। मैं बोला क्या फालतूगिरी रखा है, काम करो, इतने बड़े आर्टिस्ट हो, थोड़ी तो शर्म करो, उम्र हो गई है, 70 80 75 हो गए हो आप लोग, तो थोड़ी तो इंसान के पास खुद की तो होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मन की नहीं तो इंसान को खुद की तो एक नहीं, शराफत तो वर्ड मैच ही नहीं करता, शर्म होनी चाहिए, शराफत नहीं। तो मेरा इंटीमेट सीन था, सीन ख़त्म हो गया, सारे लोग चले गए, डीओपी वगैरह क्रिएटिव सारे A to Z चले गए। जैसे कि एक पर्सन होता ही है कि जैसी फीमेल आर्टिस्ट है वो न्यूड है, टॉपलेस है, जो भी है, तो उसको कपड़े देने के लिए, कि जैसे इंटीमेट सीन में मेरी बिकने उतर गई थी तो मैंने बाहर दे दी थी ड्रेस दादा को, तो बोला कि मैं यही पेमेंट का, ठीक है। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सीन कट होगा और मैं देख रही हूँ यार कोई आ रहा है कि नहीं देने के लिए। क्या मेरा क्या होगा कि मैं पूरी रात कार में ही बैठी रहूँगी? मतलब मैंने मन से कम मैंने 10-15 मिनट में कार में ही बैठी रही तो थी। आसपास कोई भी नहीं, सारे चले गए, नहीं सबको ऐसा लगा कि है कोई तो होगा, या फिर पता नहीं क्या लॉजिक था उस दिन, तो समझ ही नहीं आया। तो ऐसा बहुत बार इंसिडेंस हुआ है कि खुद पे ही गुस्सा आता है, शर्म आती है, कभी रोना भी आ जाता है, कि मतलब बहुत अलग अलग थॉट्स आते हैं जब कपड़े देने के लिए कोई नहीं होता है। कि मैं तो कहती हूँ ना कि इंटीमेट सीन करना जितना टफ नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा टफ ये सब चीज़ें होती है कि जब शूट चल रहा है तो सारी मतलब 8-10 लोग बाहर से झाँक रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई प्रोडक्शन वाला है नहीं। और जब मेरा सीन ख़त्म हुआ तो मुझे कपड़े देने के लिए कोई था ही नहीं, मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही टॉपलेस में, तो 10-12-15 मिनट में थी मैं ऐसे। तो मैंने कार का डोर खोला और देखा कि अभी मैंने सोचा अभी कब तक मैं कार के अंदर, एक तो वो बंद है ऑलरेडी, हवा ही नहीं आ रही, सफोकेटेड फील हो रहा है, तो मैंने सोचा अभी कुछ तो मैं करूँ, मैं ऑलरेडी टॉपलेस थी तो मैं बाहर आ ही नहीं सकती थी किसी भी सिचुएशन में। तो मैंने देखा कि काफ़ी दूर तक कोई था, तो मैंने हाथ निकाल कर उसको इशारा किया आने के लिए, तो वो मेरी ही बिकनी लेके खड़ा था। बोली भाई तू कपड़े लेके खड़ा
पड़ा है तो तू यहाँ आ जाना। जब दिख रहा है कि सीन कट हो चुका है, पूरी टीम जा चुकी है, और पहली बात सबको पता है मैं अंदर थी तो किसी को तो आना चाहिए, आर्टिस्ट आई नहीं है जब मेकअप रूम में, तो तुम कोई तो जाके देखो, ऐसे तो कोई मर जाएगा यार अंदर। आया, फिर दिए कपड़े। अच्छा तब क्यों, और एक बार उसने बाथरूम नहीं लाया था, मुझे बिकनी पे मेकअप रूम तक जाना पड़ा। अरे तो मतलब इंटीमेट सीन करने के बावजूद भी ऐसे होके जाना पड़ा मेकअप रूम तक सेट से। ओह गॉड, ये कितना एम्बैरेसिंग हो जाता। गंदा लगता, बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब कोई वर्ड ही उसे मैच नहीं करता इस क्योंकि सिचुएशन के लिए। जब आप सीन कर रहे हो तो आप कलाकार हो, आपको पता है आप एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। लेकिन जैसे ही कट होता है तो आप रियल वर्ल्ड में आ जाते हो, तो फिर आप वो हाँ, चीजें और नॉर्मली नहीं कर सकते। ऑलरेडी वहाँ पे 250, 300, 400, 500 लोग होते हैं, तो वो बहुत गंदा सीन लगता है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये आर्टिस्ट बिकनी पे क्यों जा रही है, अरे ये तो बेशरम है, ये तो कपड़े उतार देती है, ये तो नंगी है, ये तो करती ही है, तो इनको क्या शर्म है। ये कोई आके नहीं देखेगा कि आर्टिस्ट का शूट चल रहा था, वो अंदर थी, वो टॉपलेस थी, वो क्यों आई बाहर बिकनी पे, क्योंकि उसको कपड़े नहीं देने वाला कोई था नहीं ना वहाँ पे। तो ये कोई देखेगा नहीं कि वो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। बस हाँ, अरे ये तो नंगी है, इसको क्या, इसको तो शर्म ही नहीं है, बस इतना ही दे देंगे। मतलब जहाँ पे आप लोग काम करते हैं वहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, काम की ही बात क्या करें। तो कभी ऐसे होता है कि जैसे आपकी एज से आपको बहुत बड़े, मतलब कंपैरिजन करके बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना पड़ जाए, आपकी एज से बड़े एज के आर्टिस्ट के साथ, तो वो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है फिर? वो लोग, मतलब आपका जो कंफर्ट लेवल होता है वो मैच कर पाता है या नहीं कर पाता है? मैंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के आर्टिस्ट के साथ तो काम नहीं किया है, बट नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट किया था मैंने। की मैं बात कर रही हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, सर के साथ मैंने काम किया था नेटफ्लिक्स में। सेक्रेड गेम सीज़न 1 में काम किया था उनके साथ। मेरा जो एग्रीमेंट था वो न्यूड का ही था, तो मैं वही बताती हूँ कि ब्लाउज उतारा था, टॉपलेस सीन हुआ था, न्यूड का ही था वो, बट टॉपलेस सीन हुआ था कि सीन कट हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने ऐसे हाथ किया कि मेरे लिए फर्स्ट वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि माय गॉड, कोई ये बंदा एकदम लिटरली ऐसे बोला। और उन्होंने सीन कट होने से पहले मेरे ऊपर साड़ी डाली, मुझे कवर किया, देन वो रिमूव हुए वहाँ से। तो मैं तो बोलती हूँ कि बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे कि मैंने तो एक ही पर्सन मुझे इतना बड़ा जिसके साथ मैंने काम किया और जिसका रिस्पेक्ट मैंने ज़िंदगी में पहली बार फील की है, तो मैं दोबारा उनके साथ काम करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज़रूर उनके साथ काम करने को मिलेगा, और उनके जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ आपको काम करने को मिलेगा। तो सुनीता, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू अगर जनता से कुछ कहना चाहती हैं, अगर आप अपने दिल की बात, मतलब कहते हैं कि दिल से बोली हुई चीज़ दिल तक पहुँचती है, तो अगर आपको आज अपने लिए कुछ बोलना हो जनता से, उस जनता से जो ये कहती है कि बोल्ड सीन करने वालों ने सोसाइटी बिगाड़ रखी है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम आर्टिस्ट होने से पहले हम भी फीमेल है, एक औरत है, किसी की बेटी है, एक किसी फैमिली से बिलोंग हम भी करते हैं। हम वही है जो आप लोग हो, हम कोई अलग नहीं है, सिंग विंग उगा के कोई आया नहीं है। इंडस्ट्री में आने के बाद हमने बोल करना स्टार्ट किया, तो जब देखने वाले गलत नहीं है, देख तो सब रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इज्जत के हकदार थोड़ा तो हम भी डिज़र्व करते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हमें भी मिले। हमने नहीं लोगों को बिगाड़ा है, लोग ऑलरेडी बिगड़े हुए और वो बिगड़ी हुई ही चीज़ें देखना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत तो इज्जत हम भी बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इज्जत पाना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, क्योंकि आप अपने लाइट के बिल, घर का किराया, अपने खुद के खर्चे खुद कर रही हैं, कोई आके कर नहीं, कोई नहीं करा, लोगों का मतलब ही नहीं तुमसे। इसीलिए लोगों को राइट भी नहीं बनता कि वो आपको बेइज्जत करे। हाँ बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ सुनीता कि एक मेल जो होता है उसके लिए आके कैमरे पे बोलना इजी होता है, लेकिन एक फीमेल के लिए इस तरह से आके और ओपनली बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो लोग वैसे ही आपकी इंडस्ट्री को इतना जज करते हैं, और फिर जब आपका चेहरा सामने आएगा और आप इतना ओपनली बोल रही हैं, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा हेट मिले। अभी तो घर जाने के बाद पता चलना है। तो आप ये, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में कि हाँ मैं कैमरे के सामने आऊँगी और मैं खुलकर बोलूँगी? हाँ, अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग डे की थोड़ी सी बात बीच में ले लेती हूँ कि मैंने जब न्यूड किए थे तब मुझे लोगों ने बोला था कि इतना तुमने बोल कर लिया है, तुम तो न्यूड हो चुकी हो, तो तुम्हें देखने के लिए लोग आएंगे क्यों आएंगे? तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये जो मेल आप कास्ट कर रहे हो, बार बार कास्ट कर रहे हो, तो ये जो भले स्ट्रिप चल रही है, जो भी चल रही है, मेल को देखने के लिए कौन आता है? मेल के पास है क्या देखने के लिए? हाँ, हमको देखने के लिए ही आते हैं, बूब्स देखने के लिए आए, चाहे वो बंद देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, लेकिन हमें ही देखने के लिए आते हैं, मेल को देखने के लिए कोई नहीं आता। मेल के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब आप अपने फील्ड में भी बिंदास एकदम बोल्ड होकर होना ही चाहिए।
तो लोगों को आपके इस बर्ताव से बहुत तकलीफ होती होगी, बहुत ज़्यादा। बहुत सख्त बोलती है। हाँ। उसकी वजह से आपके काम पे असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। ओके। तो अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब तो देखो, मैं मूवीज़ में ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। बातचीत ही अभी चल रही है कि कोशिश ही कर रही हूँ कि मैं थोड़ा वेब सीरीज़ के फेस से थोड़ा सा निकल जाऊँ। बट अभी तो देखो, ये तो किस्मत की बातें है कि तुम्हारे किस्मत में जो तुम लिखा के आए हो तुम्हें वही मिलना है। कि जैसे कि मैं इंडस्ट्री में स्टार्टिंग डेज में आए थे तो बहुत लोग पीछे पड़े थे। जो मैं एक छोटे से फ्लैट में रहती तो लोग बोलते थे कि मैंने रूम बुक करके रखा है तो तू आजा, मैं गाड़ी वाड़ी भेज रहा हूँ। तो मैं इतना डर जाया करती थी कि मैं हफ्ता मैं रूम बंद करके घर में बैठा रहती थी, रोती बैठती थी, यार अब क्या करूँ, मैं नीचे नहीं उतर सकती लेकिन मतलब तब मैं इनोसेंट टाइप की थी, मतलब इतना नॉलेज ही नहीं था, इतनी मैं डेयरिंग मुझ में उस वक्त नहीं थी। अगर उस वक्त इस वक्त कोई अगर बोल दे कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, मैं तो सच में चली जाऊँ, तोड़ फोड़ करके आ जाऊँ। हाँ, तो अब देखो, तुम नहीं भी काम दोगे ना तो सोशल मीडिया जिंदाबाद है, मेरे पास ऑप्शन बहुत है आज की डेट में, अगर कोई कुछ करता भी है तो तब ऐसा होता था कि मैं 8-8 दिन घर में बैठी रहती थी डर डर के कि यार अभी पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं तो अभी घर से आई, मैं ये मैटर तो मैं घर पे भी नहीं बता सकती कि किसी ने ऐसी धमकी दी है कि तू बस, मैं तो तेरे को उठाने के लिए गाड़ी ही भेजा। मतलब तब लोग डराते थे ऐसा। जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आई थी तो बहुत पेनफुल रहा मेरा शुरू वाला सब्जेक्ट। अभी भी पेनफुल है, अभी भी पेन कम नहीं हुआ है। बट अभी क्या है ना कि इतनी सहन शक्ति जिसे बोली जाती है कि इतनी ज़्यादा टूट टूट के मैंने खुद को कहते हैं ना कि एकदम चूर चूर बना के एकदम मैंने समेट के रखा है लड्डू की तरह कि अब कोई तोड़ नहीं सकता। अगर जाऊंगी ना तो टूट के ही सामने वालों को तोड़ के वापस आऊंगी। तो बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये जो आप वेब सीरीज वगैरह शूट करते हैं तो ये कितने दिन में शूट हो जाती है, कितना टाइम लगता है इसके लिए? तो डिपेंड करता है कितने एपिसोड है, फिर भी 2 या 3 दिन का होता है। अच्छा। तो सुनीता, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सोसाइटी है जो आपके ऊपर ब्लेम करती है कि आप लोगों के कंटेंट की वजह से समाज बिगड़ रहा है, यूथ बिगड़ रहा है, तो आज आपको अगर मौका दिया जाए कि आप अपने दिल की बात खुलकर बोलिए इन लोगों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ये समझ में ही नहीं आता है, समाज कैसे बिगड़ रहा है। समाज देख रहा है ना, खुद ही देख रहे हो तो बिगड़ हम कैसे बिगाड़ रहे हैं? तुम खुद ही देखना चाहते हो। मुझे एक बात बताओ, घर में कोई कहीं काम कर रहा है, कोई अकेला मेल बैठा है तो वो बिकने की ही देखेगा। वो कोई धर्म की कोई टीवी शो या फिर कोई भजन वगैरह देखेगा नहीं। वो चाहे देख लेना, बिंदास देख लेना, तो पता चल जाएगा। तो ब्लेम औरत को ही किया जाता है कि ये तो नंगी है, ये तो इसने तो बिकनी किया है, इसने तो न्यूड किया है। मतलब खुद का कोई नहीं देखता है कि तुम चुप चुप के क्या देख रहे हो, वो नहीं देखेंगे। खुद बिगड़े हुए हो, हमने आपको नहीं बिगाड़ा है, आप खुद बिगड़े हुए हो। आप खुद ही वही देखना चाहते, पब्लिक खुद वो देखना चाहती, इसीलिए तो कंटेंट बन रहे हैं ना, बेवजह थोड़ी बन रहे हैं। और पब्लिक ना देखे तो कौन बनाए, क्यों बनाए और कौन देखेगा? तो वही बात होती कि देखने वाले गलत नहीं है, बनाने वाले गलत है। तो मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि ये कहाँ का लॉजिक है। लोग देखते ही चुप चुप के देखते हैं सब जगह। तो थोड़ा सा जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो उसका भी हकदार हम रखते हैं। हमारा भी जनसिक अधिकार है कि हम भी थोड़ी सी इज्जत के हकदार है। किसी को राइट भी नहीं बनता कि वो आपको बेइज्जत कर सके। और इज्जत पाना हर इंसान का राइट है और सबको मिलनी चाहिए। तो अब इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतना ओपनली आपने बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आई। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज खुल के मैंने बहुत सारी बातें कही है। मुझे नहीं पता अभी इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, बट आज मुझे बहुत सेटिस्फाई फील हो रहा है कि मेरे जो मन में जो बातें दबी हुई थी कि मैं आज बोल पाई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि मन की चीज़ें मन में रखने से मन भारी होता है। हाँ, भारी होता है, एक बोझ सा फील होता है, तो वो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो आज निकला है। बिल्कुल, ताकि आपके थ्रू लोगों को भी पता चलेगा ना कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं। ये एकदम जो कंटिन्यूटी में हेट मिलती है, डिसरिस्पेक्ट मिलता है, तो आप लोग भी तो इंसान है, आपको कैसा महसूस होता है। वही तो मैं आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करती हूँ। भगवान करे आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, जैसा आप चाहती हैं आपका फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही हो। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना सुनीता जी को, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं और किस नज़र से तोलते हैं, ये आपके ऊपर है। और बात बिल्कुल सच है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट नहीं देखेंगे तो बनाने वाले नहीं बनाएंगे। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो पूरी तरह से बॉयकॉट कर दीजिए, ताकि ये बनाने वाले बनाए नहीं। फिर लास्ट में मेरी वही 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।